हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पहले थोड़ा कवर कर चुके हैं दैट इज़ फ़िल्टर। मैंने आपको बताया था जो आप सब्जेक्ट्स नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस जो है हमारा सब्जेक्ट, इसके अंदर आप 5th यूनिट में पढ़ते हो। ठीक है, तो फ़िल्टर मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, उसकी यूज़ेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक एंड उसके क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो उसके बेस में आज हम लोग ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे उसका। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पहला है ब्लॉक डायग्राम। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिया है ब्लॉक डायग्राम ऑफ फिल्टर। जो फिल्टर हमने पढ़ा, मैंने जैसे बताया था फिल्टर होता क्या है। फिल्टर क्या करता है, सिग्नल को प्योरीफाई करता है। इनडायरेक्टली कहना वही है कि प्योरीफाई करता है, मतलब जितना लिमिट या रेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमको उसको फिल्टर में पास करना होता है, उस फ्रिक्वेंसी के रेंज को सिग्नल को पास करना, तो हमारा होता है वो फिल्टर। उसी के लिए हमने पढ़ा, उसके क्लासिफिकेशंस पढ़े, जो था हमारा लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर एंड लास्ट इज़ योर बैंड स्टॉप फिल्टर। ठीक है, तो ये चारों के बारे में हमने थोड़ा सा उस टाइम रीड किया। वैसे ही हम यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम को समझने से पहले हमने जो आपको बताया था कि आपका लो पास फिल्टर क्या होता है वो आपको याद दिला देते थोड़ा, कि लो पास फिल्टर क्या होता है। लो पास फिल्टर का मतलब होता है कि जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से कम, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का वैल्यू जो होता है, अगर उससे कम वैल्यू के सिग्नल को पास करे, बाकी को वो वहीं पे एटीन्यूएट कर दे या स्टॉप कर दे या सप्रेस कर दे, ये क्या होता है, लो पास फिल्टर का काम होता है। ठीक है, तो लो पास फिल्टर में क्या पास होता है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी के रेंज वाला सिग्नल वो उससे पास होता है, बाकी जो रहते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड योर लो पास फिल्टर। ठीक है, तो ये हमने वही चीज़ हमने आपको थोड़ा सा रिवाइंड किया है कि ब्लॉक डायग्राम समझाने के लिए। यहाँ पे जो लो पास फिल्टर है, इसमें जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है ना, इस तक जो भी वैल्यू रहेगी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की, यहाँ तक की वैल्यू को वो पास करेगा, क्योंकि इसके बाद अगर इसके अबव जो वैल्यू रहेगी उसको वो वहाँ पे स्टॉप करेगा। वही चीज़ यहाँ पे मैंने दिखाया है, एक वोल्टेज सिग्नल मैंने यहाँ पे पास किया है। ठीक है, किसमें, लो पास फिल्टर में। अब लो पास फिल्टर में कौन सा सिग्नल पास होगी, वही वोल्टेज या वही वोल्टेज के सिग्नल, वही वोल्टेज का सिग्नल जिसमें जिस टाइप के फ्रिक्वेंसी का रेंज दिया हुआ है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जहाँ तक है उसी रेंज का सिग्नल इससे पास होगा, बाकी को वो फिल्टर क्या करेगा, वहीं पे सप्रेस कर देगा या एटीन्यूएट कर देगा। क्लियर, तो ये हो गया हमारे LPF यानी लो पास फिल्टर के लिए ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, इसी ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, बट इस ब्लॉक डायग्राम को मेन बेसिक है ये, तो इस बेसिक ब्लॉक डायग्राम को आपको समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं हम हाई पास फिल्टर। ये हमारा हाई पास फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाई पास फिल्टर। तो इस हाई पास फिल्टर में क्या हो रहा है, मैंने जैसे आपको LPF यानी लो पास फिल्टर के लिए दिखाया था, सेम टू सेम इस भी डायग्राम पे देखिए, सेम टू सेम यहाँ पे लो पास फिल्टर का डायग्राम है, बस सॉरी हाई पास का है, बस जो लो पास जहाँ लिखा था वहाँ पे मैंने हाई पास फिल्टर लिख दिया है ना। तो इसमें एक कंडीशन है, और यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा जो वैल्यू होगी उसको हम लोग, ठीक है, तो इस हाई पास फिल्टर में मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है FC की, ठीक है, इस FC की वैल्यू में क्या है कि जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा वैल्यू जो होगी फ्रिक्वेंसी की, ठीक है, कट ऑफ से ज़्यादा, एक सेकेंड, हमारे पास कट ऑफ से ज़्यादा जो वैल्यू होगी फ्रिक्वेंसी की, कलर के कारण कट ऑफ से जो ज़्यादा वैल्यू फ्रिक्वेंसी की होगी वो हाई पास फिल्टर जो है वो उसको पास करेगा। ठीक है, ना कि वो कम वाले को, यानी कट ऑफ से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो होगी उसको वो पास करेगा और जो कम होगी उसको वो सप्रेस करके रखेगा। ये काम किसका है, हाई पास फिल्टर के लिए। तो हमने यहाँ पे वही चीज़ दिखाया आपको, V इनपुट यहाँ पे है, V आउटपुट टर्मिनल यहाँ पे, 2 टर्मिनल्स है दोनों में। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है किसके लिए, हाई पास फिल्टर के लिए। इन शॉर्ट हम इसको HPF बोलते हैं। ओके, अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अभी मैंने किसका बताया, LPF मतलब लो पास फिल्टर के लिए। सेकेंड में क्या बताऊंगी, HPF दैट इज़ योर हाई पास फिल्टर, सॉरी हाई पास फिल्टर, ये भी मैंने बता दिया है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर का मैंने आपको बताया था डेफिनेशन कि बैंड पास फिल्टर में क्या होता है। इस ब्लॉक डायग्राम के लिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं ये देखो ध्यान से। एक LPF है मेरे पास, ठीक है, LPF क्या करता है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से कम रेंज के सिग्नल को पास करता है और अदर फ्रिक्वेंसी को वो वहाँ पे सप्रेस करता है, ठीक है, या एटीन्यूएट करता है।
देन अब क्या हो गया, इसके जस्ट यहाँ पे इनपुट का टर्मिनल है, यहाँ पे आउटपुट का टर्मिनल है। मैंने बताया इनपुट का 2 टर्मिनल है जहाँ से हमने V इनपुट दिया है, यहाँ पे भी आउटपुट का 2 टर्मिनल है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक HPF यानी हाई पास फिल्टर, ठीक है। तो ये हाई पास फिल्टर में मैंने क्या किया है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है FC1 यानी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होगी, दो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, उसमें से एक जो है वो फर्स्ट वाली जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी वो सेकेंड वाले से ज़्यादा होगी, सॉरी कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा हाई पास फिल्टर। इसके भी 2 टर्मिनल्स आउटपुट है, इनपुट है एंड आउटपुट है। अब मैं क्या करूँगी, जो LPF का 2 टर्मिनल आउटपुट है और जो HPF का 2 टर्मिनल इनपुट है, इन दोनों को मैं यहाँ से ऐड कर देती हूँ, यानी एक LPF और एक HPF के आउटपुट, LPF के आउटपुट और HPF के इनपुट, इन दोनों के टर्मिनल्स को मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ। तो मुझे टोटली जो आउटपुट रहेगा वो कहाँ मिलेगा, पहले जो सिग्नल आएगा V इनपुट यानी वोल्टेज जो आएगा वो कहाँ से पास होगा, लो पास फिल्टर में, देन वो कहाँ से पास होगा, मेरे हाई पास फिल्टर से। उसके बाद मुझे आउटपुट कहाँ से मिलेगा, HPF के 2 टर्मिनल से मुझे वोल्टेज आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बैंड पास फिल्टर का काम। मैंने बोला ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा इसका, पहले LPF से पास होगा, देन HPF से पास होगा, फिर जो आउटपुट मिलेगा वो बैंड पास फिल्टर का आउटपुट है, ठीक है। यानी इसका मतलब है बैंड पास फिल्टर में LPF और HPF जो है वो हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बैंड स्टॉप फिल्टर, ठीक है। अब ऑब्वियस ही चीज़ है, मैंने जब बैंड पास आपको बताया तो बैंड पास में मैंने क्या बताया था कि बैंड पास जो होता है वो सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं दोनों को। अब यहीं अगर आप देखोगे कि अगर हम देखें यहाँ पे तो बैंड स्टॉप के लिए क्या करना है, बैंड स्टॉप में क्या करते हैं, LPF हमारे पास, LPF का मतलब क्या है, लो पास फिल्टर, जैसे मैंने बताया था। तो LPF लो पास फिल्टर का कट ऑफ है यहाँ पे FC है, FC1 एंड HPF का क्या है, FC2 ग्रेटर देन FC1। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, वहाँ पे मैंने क्या किया था, सीरीज़ में कनेक्ट किया था। बैंड पास फिल्टर के ब्लॉक डायग्राम में मैंने इसे सीरीज़ में कनेक्ट किया था, बट इसके ब्लॉक डायग्राम के लिए मैं इसको पैरेलली कनेक्ट करूँगी। तो पैरेलली कैसे कनेक्ट करूँगी, एक इनपुट का टर्मिनल और एक आउटपुट का टर्मिनल, इन दोनों को मैं HPF के एक इनपुट से और एक आउटपुट से कनेक्ट करूँगी। फिर जो दूसरा टर्मिनल रहेगा उससे LPF के दूसरे टर्मिनल से HPF के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट करूँगी, LPF के आउटपुट के एक लास्ट टर्मिनल से HPF के लास्ट टर्मिनल से कनेक्ट करूँगी। ये ब्लॉक बैंक ये कैसे बनेगा, यहाँ पे मेरा वोल्टेज इनपुट जाएगा, दोनों से पास होकर ये पैरेलली कनेक्टेड है तो इसका सॉल्यूशन पैरेलली निकालेंगे। यहाँ से वो क्रॉस होके कहाँ जाएगा, तुम्हारे आउटपुट हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये हो गया बैंड स्टॉप के लिए। तो कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताया था जब मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था पास बैंड, एटेन्यूएशन या स्टॉप बैंड क्या होता है। उन चीज़ों को समझने के लिए मैंने बहुत सारे लिमिट्स बताए थे कि फ्रिक्वेंसी लिमिट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने टेबल यहाँ पे बनाया है दैट इज़ फॉर दैट ओनली, कि मतलब उसी के लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, टाइप ऑफ फिल्टर्स, यानी किस टाइप की फ़िल्टर्स है, वो लो पास फिल्टर है कि हाई पास फिल्टर है कि बैंड पास फिल्टर है कि बैंड स्टॉप फिल्टर है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझना है, ठीक है। अब उसमें मैं अगर बोलूँगी लो पास फिल्टर है तो उसका पास बैंड का लिमिट क्या होगा, 0 से कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तक का, और उसके एटेन्यूएशन बैंड यानी स्टॉप बैंड का लिमिट क्या होगा, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से इन्फिनिटी तक का, ठीक है। फिर क्या होगा, HP यानी हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर में जो होता है पास बैंड वो FC यानी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से इन्फिनिटी जहाँ तक जाए वहाँ तक का लिमिट होता है। फिर अगर एटेन्यूएशन बैंड में देखेंगे, ये स्टॉप बैंड में देखेंगे तो 0 से लेके FC तक का वैल्यू जो रहता है वो हाई पास के लिए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बैंड पास। बैंड पास में क्या होता है, पास बैंड जो होता है, ठीक है, पास बैंड का लिमिट कितना होता है, FC1 से FC2 तक। वैसे ही एटेन्यूएशन बैंड के लिए जो रहेगा लिमिट आपका 0 से FC1 तक या FC2 से इन्फिनिटी तक, ये पास बैंड के लिए तुम्हारा लिमिट है, ठीक है। ये रेंज बोल सकते हो, फ्रिक्वेंसी रेंज। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ फिल्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, बैंड स्टॉप। बैंड स्टॉप में क्या करेंगे, पास बैंड की लिमिट होगी 0 से FC1, FC2 से यहाँ पे क्या है हमारे पास इन्फिनिटी। ऐसी एटेन्यूएशन का लिमिट क्या होगा, FC1 से FC2, ठीक है। तो ये अगर आप चाहो तो याद करने के लिए इसको ऐसे क्रॉस याद कर सकते हो, बैंड पास एंड बैंड स्टॉप के लिए, ठीक है। इसे क्रॉस याद करोगे तो भी ये याद हो जाएगा।
अगर इसमें देखा जाए तो इसमें ही आप ऐसे क्रॉस याद कर सकते हो, तो ये टेबल ईजिली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हमारा टॉपिक है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पैसिव फिल्टर। तो अभी मैंने जितना आपको बताया है इस चीज़ को याद रखना, ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जितना लिमिटेड चीज़ मैंने बताया वो सिर्फ एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ फिल्टर के लिए था, ठीक है। इससे आप इजीली समझ सकते हो ब्लॉक डायग्राम ऑफ फिल्टर कैसे बनता है, ठीक है। अब हम जब पढ़ेंगे, जो चीज़ पढ़ेंगे वो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ पैसिव फिल्टर। जो पैसिव फिल्टर्स होते हैं, मैंने आपको ये सब चीज़ें पहले बताई हैं, ठीक है। तो पैसिव फिल्टर्स जो होते हैं वो कैसे क्लासिफाइड रहता है, इस चीज़ के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा कांस्टेंट के, या फिर बोल सकते हो प्रोटोटाइप फिल्टर, ठीक है। या तो कांस्टेंट के बोल सकते हो या फिर प्रोटोटाइप फिल्टर बोल सकते हो। सेकंड मैं बताऊंगी, अभी ये फर्स्ट है। क्लासिफिकेशन जो होता है पैसिव फिल्टर का, पहला होता है कांस्टेंट के या फिर इसे प्रोटोटाइप फिल्टर बोल सकते हैं। व्हेन सीरीज इम्पीडेंस Z1 एंड शंट इम्पीडेंस Z2 सेटिस्फाई द रिलेशन। यहाँ पे एक मैंने रिलेशन दिया है, यानी एक इक्वेशन दे दिया है। अगर ये इक्वेशन जो है के स्क्वायर की वैल्यू और Z1 और Z2 के प्रोडक्ट की वैल्यू किसी कंडीशन में यहाँ पे सेम हो, यानी Z1 क्या है सीरीज इम्पीडेंस Z1 और Z2 क्या है शंट इम्पीडेंस। तो जो ये सीरीज इम्पीडेंस और शंट इम्पीडेंस है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो अगर के कांस्टेंट के स्क्वायर के इक्वल होगा तो क्या होगा वहाँ पे, वो क्या हो जाएगा प्रोटोटाइप फिल्टर कहलाएगा या कांस्टेंट के फिल्टर कहलाएगा, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारा के जो है वो रियल कांस्टेंट है, या उसके वैल्यूज़ को हम लोग के स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 इक्वल्स टू R0 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट के और प्रोटोटाइप फिल्टर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एम डिराइव्ड फिल्टर। जैसे मैंने बताया हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है पैसिव फिल्टर के, पहला था कांस्टेंट के या प्रोटोटाइप फिल्टर बोल सकते हो, सेकंड है हमारे पास एम डिराइव्ड फिल्टर। वो क्या करता है, इस इक्वेशन को फॉर्म करता है। अगर वही जो मैंने बताया आपको कि सीरीज इम्पीडेंस जो है Z1 और शंट इम्पीडेंस जो है Z2, दोनों का प्रोडक्ट अगर इक्वल नहीं है आपके कांस्टेंट के स्क्वायर के, ठीक है, तब वो किस कंडीशन में आता है, एम डिराइव्ड फिल्टर के लिए आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लैडर नेटवर्क। लैडर नेटवर्क मैंने आपको कराया था। तो लैडर नेटवर्क में दो तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो एक तरीका होता है हमारे पास टी नेटवर्क और सेकेंड होता है हमारे पास पाई नेटवर्क। अब उस टी और पाई को समझने के लिए हमें उसका कंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, टी क्या होता है, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क बोला जाता है उसको। उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, यहाँ देखो, ये मेरे पास इम्पीडेंस है हाफ में, यहाँ पे है ट्वाइस में, ठीक है। यानी सीरीज इम्पीडेंस जो है उसका हाफ और यहाँ पे शंट इम्पीडेंस है उसका स्क्वायर, सॉरी 2 टाइम्स। तो इसका जो आउटपुट रहेगा, है ना, और इसी कंडीशन में मैंने एक ऐसा वाला सर्किट ले लिया, उसका जो इनपुट रहेगा, इन दोनों को अगर मैं यहाँ कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, अगर ये दोनों को मैं कनेक्ट कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, ये वाला नेटवर्क, ठीक है। तो ये किस शेप में बना है देखो तो ज़रा, जो आपका Z है वो Z किस टाइप से कनेक्टेड है, टी के शेप में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टी नेटवर्क, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास पाई, मैंने बोला सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क कैसे बनेगा, जस्ट इसमें देखो, इसमें क्या था, ये वाला इम्पीडेंस हमने लगाया था इस शेप में। अब जस्ट अपोजिट अगर हम लगा देते हैं, ऐसा उल्टा करके अगर उसको ऐड करते हैं, कौन से सर्किट को उल्टा करके अगर इनके टर्मिनल्स को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बनेगा ये वाला, ठीक है। तो ये किस शेप में है, आपके पाई के शेप में, ये जो बन रहा है वो पाई के शेप में है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। क्लियर, ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। तो अब ये समझ में आ गया कि ये हमारे पास एक है टी नेटवर्क, सेकेंड है हमारे पास पाई नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ाया आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी जो मैंने आपको बताया कि टी नेटवर्क या पाई नेटवर्क जो हमारे पास होता है, हमने लैडर के साथ साथ एक और पढ़ा था जो कि हमारा कैस्केडेड कहलाता था, ठीक है। कैस्केडेड नेटवर्क, यानी कैस्केडेड का मतलब क्या होता है, उसी पार्ट को ऐड करना, मतलब एक सर्किट में पास है, उसी सेम सर्किट को मैं उसके साथ ऐड करती हूँ, फिर सेकेंड एक और सर्किट को वैसे ही ऐड करती हूँ, फिर एक सर्किट को ऐड करती हूँ, वो मेरा एक कैस्केड फॉर्म में आ जाता है, यानी रिपीटेड फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क व्हेन एडेड इट इज़ नोन एज कैस्केडेड फॉर्म, ठीक है। यानी रिपीटेड फॉर्म जो है मेरे पास एक नेटवर्क का, उसको मैं बार बार कनेक्ट करके कंटिन्यू रखती हूँ, तो वो क्या कहलाता है, मेरा कैस्केडेड नेटवर्क। वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो कैस्केडेड नेटवर्क है उसके लिए मैंने यहाँ पे टी फॉर्म, जो मेरे पास टी, मैंने बताया था आपको यहाँ पे टी नेटवर्क,
ठीक है। तो ये वाला मेरा एक टी नेटवर्क हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इन सारे टी नेटवर्क्स को मैंने एक साथ ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया मेरा कैस्केडेड फॉर्म ऑफ अ टी नेट। ठीक है, यहाँ पे वही सेकेंड मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे मेरे पास पाई नेटवर्क है, 1 2 3 4, ये चारों पाई नेटवर्क्स को मैंने एक दूसरे से ऐड कर दिया। दैट इज़ योर, ये भी आपका कैस्केडेड नेटवर्क हो गया। ये टी नेटवर्क के लिए, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के लिए कैस्केडेड नेटवर्क, और ये आपका पाई नेटवर्क के लिए कैस्केडेड। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। अभी तक हमने जो किया सिर्फ एक बेसिकली सिंपल डायग्राम्स का थोड़ा आइडिया था जो हमने बनाया। अब हम जो पढ़ेंगे इसके बाद वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, जो कि हमारा नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें करते हैं। थैंक यू।